मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब जब भी भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम सब लोगों को कुछ कॉमन कठिनाइयां आती है। सब लोगों को आती है। 10 साल के बाद में भी आती है, 30 साल के बाद में भी आती है, 40 साल के बाद में भी आती है। और वो सर्वसामान्य जो हमारे कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं, वो जप में आते रहते हैं। वो कौन सी है कि हम जप करते हैं तो हमें नींद आती है। आज इच्छा नहीं है, आलस्य हो रहा है, लगता है थोड़ा सा सोफा पे टेक के जप करें। फिर कभी जमाई आने लगती है। फिर कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हमें अलग अलग विचार मन में आने लगते हैं। कल दिन में क्या हुआ था, आज दिन में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, हमारी सेहत आरोग्य कैसा है, या घर में कुछ हो रहा है, उसके बारे में विचार आते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे मन में अश्लील विचार आते हैं, जिसको घृणास्पद कहते हैं। जो विचार हमारे मन में आना अच्छा नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, लेकिन फिर भी वो आते हैं और परेशान करते हैं। तो ये सारे जो नियमित आने वाले कष्ट हैं, या किसी को कष्ट लगते होंगे, किसी को नहीं लगते होंगे। किसी को लगता होगा कि मैं बहुत सारा विचार कर रहा हूँ, उसमें 1 माला हो गया, 2 माला हो गया, 15 माला भी हो गया, अच्छी तरह से हो गया, समझा भी नहीं, कभी 16 माला हो गया। इसको विक्षेप कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस प्रकार के विविध प्रकार के व्यवधान जप में क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के संचित हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अच्छा बुरा काम किया होगा, उसका परिणाम है। इसलिए ये विविध प्रकार के कष्ट कठिनाइयां हमारे जप में आते रहते हैं। जैसे हमारे समझो किसी पेड़ को बीमारी लग जाती है और गड्ढे हो जाते हैं, तो लोग उसमें कीटकनाशक या रॉकेल या ऐसे कुछ द्रव्य डालते हैं। तो वो द्रव्य डालने से उस छेद के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, पेड़ के अंदर जो भी जंतु है, वो सब तड़पते हुए बाहर आते हैं। उस समय सबको कष्ट होता है। उसी प्रकार से हमारी जो भगवान नाम की जप की विधि है, ये हमारे अंदर जो भवरोग या भवरोग के अनेक जंतु, जो आलस के रूप में या अनर्थों के रूप में या अश्लील विचारों के रूप में या विक्षेप के रूप में आते हैं, उन पर ये हमारा महामंत्र जो है वो अटैक करता है और उनको कष्ट देता है। तो ये कष्ट प्राप्त हुए जो जंतु है, जो बाहर निकलते हैं, तो हमको भी कष्ट देते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। तो इसका क्या उपाय है? जब करना बंद कर दें और फिर ये भी कष्ट कम हो जाएगा? नहीं। जब डॉक्टर कहता है कि दवाई लो, दवाई लेने के समय ये कष्ट होगा आपको, लेकिन दवाई चालू रखो, फिर वो सारे कष्ट एक दिन कम हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे और आरोग्य का अनुभव करेंगे। उसी प्रकार से हमें जप में आलस्य होने पर, मन में विचार आने पर, अश्लील विचार आने पर, नींद आने पर, अलग अलग प्रकार के कठिनाइयां आने पर हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें हमारी जप की प्रक्रिया चालू रखनी चाहिए, ये जानते हुए कि जब ही इन सारे अनर्थों पर एक उपाय है, सर्वतोपरि सर्वोत्तम उपाय है, जिसके कारण ही
ये सारे अनर्थ एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जब हमारा जप निश्चय पूर्वक चलता रहेगा, तो फिर आलस्य आना भी बंद होगा, उसके जगह पर उत्साह होगा। विक्षेप होना बंद हो जाएगा, मन यहाँ वहां नहीं भटकेगा, मन केवल भगवान नाम पर डटेगा। और अश्लील विचार आना बंद कर देंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये सब कैसे करना है, इसके विषय में हम कल विस्तार में चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहेंगे कि हमारे मन में अगर जप के प्रति संकल्प है, निश्चय है, और हमें करना ही है और करते ही रहेंगे, तो ये सारे जो अनर्थ है, जो ये कष्ट है, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, ये निश्चित रूप से एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है इंटरेस्ट, कि हम सब लोगों को जप जप के विषय में कितना इंटरेस्ट है, कितनी रुचि है, कितना हम लोग इसके लिए निश्चयबद्ध हैं कि हमें करना है। इस विषय पे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये सबको विचार करना जरूरी है कि इन आने वाले व्यवधानों को या कठिनाइयों को देखकर हमें निरुत्साहित नहीं होना है। जप की प्रक्रिया ही उस पर उपाय है, और वो जप हमें करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से बीमारी के ठीक होने के समय, ठीक नहीं हुआ है लेकिन ठीक हो रहा है, उस समय दवाई लेते रहना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से कितना भी कष्ट हमको आएगा, कितने भी व्यवधान होंगे, तो हमें जप करना निरंतर जारी रखना आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।